आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी है हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को पता ही है कि एस्का एकेडमी 360 पे मैथमेटिक्स का सिर्फ कमी था और रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस पहले से था। तो आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक सर लेके हैं, सूरज सर, जो कि काफ़ी दिनों से बहुत जगह पढ़ाए हैं और यहाँ भी अब आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देंगे कि लंबे समय से पढ़ाए हैं, बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है और आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। और पढ़ते हैं किस लिए आप लोग? ठीक है, इसलिए नहीं कि आए टाइम पास किए, सिलेक्शन के लिए ही, एग्जाम निकालने के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए ही पढ़ना पड़ता है। तो अभी जो आप लोगों को अब जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन पढ़िए, तो सिलेक्शन और सिलेक्शन यहीं से होगा। कहाँ से होगा? एस्का एकेडमी 360 से होगा। नाम ही है 360, है ना? इस हिसाब से तैयारी कराया जाएगा कि जैसे एक क्रिकेट पिच पे कोई भी बैट्समैन जाता है तो किसी भी टाइप से बॉल आए तो एकदम चारों तरफ घुमा देता है, चाहे 4 है, 6 है, 2 रन ले, 3 रन ले। अगर यहाँ पे अगर आप तैयारी करते हैं तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिएगा, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा और उस हिसाब से तैयारी कराया जाएगा। चाहे यहाँ पे आप मैथमेटिक्स पढ़िए या रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए, सब अनुभवी टीचर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्वागत करते हैं सर, वेलकम है आपका। सूरज सर, आप बताइए सबको कि जैसे मैथमेटिक्स में कैसे स्कोर करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि किसी भी चैप्टर में स्कोर करने के लिए सबसे पहले चैप्टर वाइज उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है, चैप्टर वाइज समझना पड़ता है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना पड़ता है। फिर उस चैप्टर पे आप मॉक टेस्ट दीजिए, उस चैप्टर पे आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो ड्यूरेशन रहता है एग्जाम का, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन में उलझे नहीं। जिस दिन उलझ गए तो फिर दिक्कत होता है। वही होता है जो ट्रक के पीछे में लिखा रहता है, क्या? लटकला बेटा तो गेले बेटा। और यहाँ पे क्या रहता है? भटकला बेटा तो गेले बेटा। अगर एक क्वेश्चन में उलझ गए तो पूरा साल खराब चला जाता है। एक क्वेश्चन में उलझ गए, 4 मिनट चला गया, 4 मिनट जो चला गया तो समझ सकते हैं पूरा एकदम साल चला जाता है, फिर से तैयारी करना पड़ता है। इसलिए इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, जैसे बॉल आता है 6, फिर बॉल आया 6, फिर बॉल आया 4, फिर बॉल आया 6, आप वहां पे रुके ही नहीं, एकदम 20-20 मैच की तरह प्रैक्टिस करना है आपको। जब 1 मिनट में 3 क्वेश्चन को सही सही सोल्व करके आगे बढ़ जाइएगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। और 1 मिनट में 3 क्वेश्चन को सही सही सोल्व करने के लिए आपको दिन रात प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी का जो जमाना है, जिस हिसाब से ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। आप ही सोचिए, आप किसी चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन उस चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप गलत कर बैठिएगा। जब गलत हो जाएगा तो आपका क्या होगा? स्कोर नहीं होगा। जब चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो कंफ्यूजन होगा, चैप्टर पढ़िएगा तो कंफ्यूजन क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है, इफ योर कंफ्यूजन विल क्लियर, योर एग्जाम विल क्लियर। इफ योर एग्जाम विल क्लियर, योर गोल विल क्लियर। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक एक चैप्टर को पहले पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई डेडिकेशन का चीज है, 100% समर्पण देना पड़ता है, हंसी खेल का चीज नहीं है। जो हंसता है फिर वो चला जाता है, जिंदगी अधूरा रह जाता है। और आपको सोचना पड़ेगा, आपके आसपास जो भी रिलेशन है पैसा पे नहीं टिका हुआ है ना? अगर आपके पास में शिक्षा है तो आपका कभी भी शोषण नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो कहीं ना कहीं शोषण जरूर होगा। जो ईंटा उठाता है ना मकान में, क्या है? उसके पास एजुकेशन है? नहीं है। जो किसी बिल्डिंग में काम करता है विदाउट एजुकेशन का काम कर रहा है। देखिए, धूप में काम करना पड़ता है, लेकिन जिसके पास एजुकेशन है कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं एसी में बैठ के काम कर रहे हैं इस गर्मी में। तो एजुकेशन रहना बहुत ही जरूरी है। और अभी के टाइम में अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप निकालने के लिए जा रहे हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस होना बहुत ही जरूरी है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, तैयारी अगर करते हैं तो एसएससी सीजीएल का तैयारी कीजिए। जो एसएससी सीजीएल का सिलेबस है उसमें क्या है, अगर आप एसएससी सीजीएल का बढ़िया से तैयारी करते हैं तो चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, आप जरूर क्रैक कर दीजिएगा। तैयारी कीजिए, आप किस चीज का? एसएससी सीजीएल का एग्जाम सब क्रैक हो रहा है। लेकिन सिर्फ रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ किसी स्टेट लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो और सभी एग्जाम का आप सपना छोड़ दीजिए। हुआ तो हुआ, नहीं तो वापस जाना पड़ता है। लेकिन एसएससी सीजीएल का अगर तैयारी करते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस बढ़िया से करते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस आए, यूपी पुलिस आए, बिहार ऐसे आए, यूपी ऐसे आए, दिल्ली ऐसे आए, आप क्रैक कर दीजिएगा। रेलवे में जो भी आए, ठीक है, एनटीपीसी में आता है वहां पे आपको एसएम आए, गुड्स गार्ड आए, जो भी पोस्ट आता है आप क्रैक कर दीजिएगा एग्जाम को।
समझे? तो तैयारी कीजिए एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का कीजिएगा तो आप बैंक क्लर्क है, बैंक पीओ है, वो भी क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कंप्लीट सेटअप लेके आए हैं हम लोग एसएससी सीजीएल का। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। तो पहले से जीके जीएस था, रीजनिंग था, इंग्लिश भी था, और सूरज सर आए हैं जो कि आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और कैसे स्कोर करना चाहिए। दो लाइन थोड़ा सुनिए, फिर सर का आज से क्लास होगा, ठीक है? पहला क्लास होगा आज से यूट्यूब पे सर। तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं? सभी अच्छे हैं ना जी? और सर को सबसे पहले धन्यवाद इस मंच पे बुलाने के लिए। तो आज हम अगर बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दुनियादारी सिखाता है, और मैथ्स के थ्रू आप इस दुनिया में मतलब कैसे जी सकते हैं, मैथ्स आपको ये भी सिखाता है। तो आप बात करते हैं कि मैथ्स में बढ़िया स्कोर कैसे किया जाए। तो जैसा मेरा मानना है, और जो भी सिलेक्शन लिए हैं, जो भी टॉप स्कोरर हैं, उनका मानना यही है कि आप सबसे पहले मैथ्स को एक बार गो थ्रू होइए, मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कवर होना चाहिए। जैसे अगर हम मैथ्स में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 23 से 25 आपका ऐसे चैप्टर होते हैं, उन्हीं से सवाल आपका कोई भी एग्जाम हो, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम में वहीं से सवाल पूछा जाता है। अब आप जब आधा अधूरा तैयारी करके जाइएगा तो एग्जाम में आपका क्या होगा ना, क्नील बोल्ड होगा, ठीक है? तो आपको क्नील बोल्ड नहीं होना है, आपको वहां चौका और छक्का के थ्रू बैटिंग करना है। इसका मतलब क्या? वहां तो कोई पिच है नहीं, वहां पिच है, आपको दिख नहीं रहा है। आपको क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आपको चौका और छक्के की तरह हिट करना है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैथ्स में जब आप एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको किसी और टीचर का भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करें ना, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक खरीदें मार्केट से, जो भी आता है, और सवालों को आप बढ़िया से सॉल्व करें। साथ ही उसमें जो सवाल, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपसे फर्स्ट टाइम नहीं बनेगा, तो उन सवालों को आप स्टार मार्क कर ले, ताकि जब जब भी एग्जाम आए उस सवालों को आप रिवीजन कर सके। साथ ही साथ मैथ्स में कुछ ऐसे भी फॉर्मूला होते हैं, आपको उसको अलग से कॉपी में नोट करके रख लेना चाहिए, ताकि आप उसको टाइमली टाइमली उसको रिवीजन कर सके। और एग्जाम में जाने से पहले तो आपको एकदम बढ़िया से रिवीजन होना ही चाहिए। जब आपने इतना कर लिया तो अब आपको मॉक लगाना चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपको मॉक ही दिलाएगा। इतना आप जैसे जैसे मॉक्स में नंबर बढ़िया लाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। तो इसी तरह से आपका मैथ्स बढ़िया हो सकता है। तो अब सर को बुलाएंगे। ठीक है, आज से सर आप लोगों के बीच जो है मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे कंटिन्यू, और आप लोग भी कंटिन्यू पढ़िए। कोई भी चीज़ कंटिन्यू करने से ही सही होता है ना? वो बचपन का एक कहानी नहीं लिखना है, एक लाइन लिखना, एक लाइन छोड़ना, एक लाइन दिन पढ़े, एक दिन नानी गांव चले गए, एक दिन खेलने चले गए, ठीक है? वैसा नहीं, अब जो समय रहता है ये कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं आप लोग, अधिकतर स्टूडेंट क्या होता है कि ट्वेल्थ करने के बाद तैयारी करने के लिए आता है और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, कोई कोई ग्रेजुएशन करके भी आता है। तो यही 2-3 साल एक ऐसा समय होता है जो आप पढ़ के अपने गोल को अचीव कर लिए, फिर 60 साल जिंदगी बढ़िया से जीना है। अगर अभी आप 8 घंटा मेहनत करके सही से गोल को अचीव नहीं करते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में 16 घंटा मेहनत भी करना पड़ता है और सुकून भी नहीं मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में
सुकून मिले, शांति मिले। तो अभी का जो समय है, इस समय को आप यूटिलाइज कर लीजिए, और इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक कार रोड पे, कोई भी 4 चक्का गाड़ी रोड पे तभी एकदम तेजी से चलती है जब चारों चक्का टनाटन हो। अगर एक भी खराब हुआ तो गाड़ी वहीं रुक जाती है। इसलिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सबको आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोगों के बीच एक्सपर्ट टीचर है जो कि बहुत ही बढ़िया से पढ़ाएंगे। थैंक यू। आप लोगों के बीच अब सब सर आएंगे और बारी बारी से पढ़ाएंगे। अभी मैथमेटिक्स का क्लास होगा आप लोगों के बीच यूट्यूब पे।